पाक फौज का तमाम शहरियों के मसावी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म क़यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का रावलपिंडी चर्च का दौरा। क्रिसमस तकरीब में शिरकत के फील्ड मार्शल की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। अमन और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सैयद आसिम मुनीर का कायद-ए-आज़म के विजन पर अव्वल दरामद पर जोर। फील्ड मार्शल ने अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद करार दिया। कौमी तरक्की और दिफा में खिदमत पर पाकिस्तानी मसीहियों को खिराज तहसीन। इलाज की सहूलियात मुफ्त फराहम करने के लिए कोशां हैं। गरीबों का ख्याल रखना ही हमारा सियासी मंशूर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान एक नारा नहीं, मंशूर और सोच है। हम सेहत के निज़ाम में आलमी सतह पर मुकाबला कर रहे हैं। अब सिंध हुकूमत का मुकाबला दीगर सूबों से नहीं, आलमी दुनिया से है। पाकिस्तान आलमी सतह पर नुमाया मकाम हासिल करने में कामयाब हो गया। आलमी जरीदा दी डिप्लोमेट का इतराफ। दी डिप्लोमेट ने अपने अशात में लिखा, 2025 पाकिस्तान के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। मई में भारत से 4 रोज़ा जंग ने पाकिस्तान को एक अहम मकाम दिया। मई में पाकिस्तान ने अपनी शानदार दिफाई काबिलियत का इजहार किया। पाकिस्तान ने भारत के मुतअद्दिद जहाज मार गिराए। दी डिप्लोमेट के मुताबिक रियासती नज़्म व ज़ब्त के फ़रोग़ में अस्करी क़यादत का किरदार नुमाया रहा। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कुर्बत ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जौहर दी। पाकिस्तान ने वो एतमाद और बराह रास्त रसाई हासिल की जो कई करीबी अमरीकी इत्तेहादी भी हासिल न कर सके। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों का मुअतरफ। जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में कहा, दहशतगर्दी के एक बड़े मास्टर माइंड की गिरफ्तारी में पाकिस्तानी किरदार से ताल्लुकात में एतमाद की फजा बनी। लीबिया में आर्मी चीफ के तैयारा हादसे में बड़ी पेशरफ्त। ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड बरामद। तुर्क वज़ीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए ब्लैक बॉक्स का तज्जिया किसी गैर जानिबदार मुल्क में किया जाएगा। नताइज मुकम्मल शफाफियत के साथ दुनिया के सामने रखे जाएंगे। फाल्कन 50 निजी तैयारा मंगल के रोज तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा के करीब गिरकर तबाह हो गया था। पाकिस्तान में बसने वाले हर मजहब के भाइयों और बहनों ने कौमी तरक्की और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा किया। मई के महीने में फौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तान के अंदर हर एक को पूरा कानूनी हक हासिल होगा कि वो जिस तरह चाहे बिला खौफ व खतर जाके अपनी रसूमात अदा करें। अक़लियतों से नाइंसाफ़ी या ज़्यादती पर कानून पूरी क़ुव्वत से हरकत में आएगा। अक़लियतों के साथ किसी सूरत ज़्यादती नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मई में पाक फ़ौज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। हमारी पाक फ़ज़ाइया ने एयर मार्शल की क़यादत में 7 भारतीय जहाज़ गिराए। मुसल्लह फ़ौज में मसीही अफसरान और जवानों ने वतन अजीज़ के दिफा के लिए मिसाली कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान में सबको इबादत की आज़ादी हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस का केक काटा। तकरीब में वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और गैर मुल्की सफारतकार शरीक। पाकिस्तानी का ख्वाब होना चाहिए कि पाकिस्तान एक अक़लियत दोस्त मुआशरे के नाम से, एक अक़लियत दोस्त मुल्क के नाम से पहचाना जाए। इंटरफेथ हार्मनी की, दूसरे मज़ाहिब की के तक़द्दुस की, उनकी रिस्पेक्ट की, ये मैंने सबसे पहले अपने मज़हब से सीखा है। मेरे वालिदैन ने मुझे ये सिखाया है। मेरे वालिद जिस तरह से वो सोचते हैं अक़लियतों के बारे में और जो उन्होंने तालीम दी है मुझे, मैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ। अक़लियत दोस्त पंजाब मेरा ख्वाब है। अक़लियतों को मुल्क के वसाइल पर उतना ही हक है जितना अक्सरियत का। अक़लियती बरादरी का पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, अक़लियतों का एहतराम अपने दीन से सीखा। नवाज शरीफ अक़लियतों के बारे में बहुत सोचते हैं। पंजाब में पहली बार अक़लियतों के लिए कार्ड जारी किया गया। हर पाकिस्तानी का ख्वाब होना चाहिए कि हमारा मुल्क अक़लियत दोस्त के तौर पर जाना जाए। वज़ीर आला पंजाब का भारत ने खातून का हिजाब खींचने के वाक़े का भी जिक्र। वाक़े को भारत की मुनाफिकाना जमहूरियत करार दिया।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। मुल्क भर के तमाम गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों और क्रिसमस ट्री से सजा दिया गया। गिरजाघरों और मसीही अफराद के घरों पर दुआया तकरीबात, मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। सदर की क्रिसमस पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने तहनीती पैगाम में कहा, क्रिसमस उम्मीद, अमन और हमदर्दी का पैगाम लेकर आता है। मसीही बरादरी की काविशें हमारे मुश्तरका तरक्की को तक़वियत देती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने भी मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद पेश की। कौमी तरक्की में उनके गिरां कद्र खिदमात को खूब सराहा। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मुल्क की खुशहाली, तरक्की और कायद आज़म के रूह के इसाले सवाब की दुआओं से हुआ। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी दी गई। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के कैडेट्स के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। यौम विलादत पर सदर वज़ीर आज़म का बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, कायद आज़म के उसूल हमारी तरक्की, समाजी हम आहंगी और एतमाद के इस्तेहकाम के लिए आज भी नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कायद आज़म का यौम पैदाइश तजदीद अहद का मौका फराहम करता है। कायद आज़म ने बिला तफरीक रंग व नस्ल, मजहब, रवादारी और हम आहंगी का दर्स दिया। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम कायद आज़म के सुनहरी उसूल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, कायद आज़म के उसूल मजबूत कौमी मुस्तकबिल की ज़मानत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खाने की। दोनों रहनुमाओं का बाबा कौम को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का भी क़याम पाकिस्तान के लिए लाजवाल जिदोजहद पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सलाम। ISPR ने जारी पैगाम में कहा, कायद आज़म की मिसाल क़यादत आज भी कौम और अफवाज पाकिस्तान के लिए मशलेरा है। यौम कायद पर ISPR की जानिब से नया मिली नगमा पैगाम कायद भी जारी। जो मज़ाकरात को नहीं मानते, PTI के दोस्त, ख़ास तौर पर अडियाला में बैठा एक मगरूर और तकब्बुर ज़दा शख्स जिसने 4.5 साल का तो हिसाब दिया नहीं और दोबारा हुकूमत में आने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करता है। हर वो काम जिससे पाकिस्तान अपने माशी बहरान से निकल सकता है, वो मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल की क़यादत में अल्लाह ताला ने हमें दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के मैगजीन्स और अखबारात कह रहे हैं। गवर्नर सिंध PTI से मुज़ाकरात के मुखालिफ। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, अडियाला जेल में बैठा शख्स मगरूर है। इन लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। पाकिस्तान आज पूरे दुनिया में अपना मकाम बना चुका। फील्ड मार्शल की 2 टोक पॉलिसी ने पाकिस्तान को खिते और दुनिया में अहम मुल्क करार दिलाया। गवर्नर सिंध का कहना था कि बेहतरीन अस्करी हिकमत अमली से दुनिया का एतमाद पाकिस्तान पर बहाल हुआ। 2 दहाइयों के बाद पाकिस्तान में निजकारी का अमल शफाफ तरीके से अंजाम पाया। PIA की निजकारी गेम चेंजर साबित हो सकती है। मजीद कहा, जिस तरह हमने भारत से जंग जीती, उसी तरह दुनिया से मशरक़ की जंग जीतेंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। 2025 में जिस तरीके से भारत को शिकस्त फाश थी, और ना सिर्फ जंगी मैदान में, वो तो बड़ा वाज़ेह था, बल्कि उसके साथ साथ सियासी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी भारत को जो अपने आप जिसको गरूर था और जो हमेशा पाकिस्तान को पूरी तरह से पेश करता था दुनिया में, इस सब प्रोपेगेंडा को भी शिकस्त दी। हम सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता कायद आज़म के उसूलों पर चलने से ही निकलता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़री के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान ने जंग में भारत को शिकस्त से 2 चार किया। भारत को बहुत गरूर था, उसके दुनिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जंग के साथ भारतीय मनफी प्रोपेगेंडे को भी शिकस्त हुई। वज़ीर आला मुराद अली शाह की गजा में जारी इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। कराची में कॉल सेंटर्स जराइम का गढ़ बन चुके। कॉल सेंटर्स के जरिए बैनुल-अक़वामी सतह पर $60 मिलियन के फ्रॉड किए गए। वज़ीर दाखिला सिंध के डिप्टी डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर दाखिला ने बताया कि कराची में गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापे में 15 गैर मुल्की और 19 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार मुल्ज़िमान बैरून मुल्क मुकीम अफराद को सरमायाकारी के नाम पर मुनाफे का झांसा देकर लूट रहे थे। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, हम नहीं चाहते दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करें।
2-3 ممالک کی شہریت رکھنے والے غیر قانونی کال سینٹرز میں کام کر رہے ہیں۔ صرف لوگوں کو پکڑنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، ان کیسز کے خلاف زیادہ تحقیقات کی ضرورت ہے۔ صارفین کے لیے موبائل سمز اپنے نام پر رجسٹریشن کرانا لازمی قرار۔ سم کے غلط استعمال کی مکمل ذمہ داری رجسٹرڈ صارف پر ہوگی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے انتباہ جاری کر دیا، کسی اور کے نام رجسٹرڈ سم کا استعمال غیر قانونی قرار۔ پی ٹی اے حکام کے مطابق صارفین اپنی سمز اور ٹیلی کام کنیکشنز کے استعمال کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ کالز، میسیجز اور ڈیٹا کے استعمال پر ضوابط کی پیروی کرنا ہوگی۔ خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری فوجی فرٹیلائزر کمپنی عارف حبیب کنسورشیم میں شامل ہو گئی۔ کنسورشیم کی جانب سے جاری اعلامیے میں شمولیت کی تصدیق۔ اعلامیے میں کہا گیا یہ پارٹنرشپ ایئر لائن کی مالی مدد اور کارپوریٹ مہارت کا حصہ ہوگی۔ فوجی فرٹیلائزر عارف حبیب کنسورشیم کے ساتھ انتظامی ڈھانچے کا حصہ بنے گی۔ زمینی آپریشنز اپ گریڈیشن پر پہلے سال 125 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوگی۔ بنگلہ دیشی طلباء تحریک کے رہنما عثمان ہادی کے قاتل پر بھارت کے خلاف احتجاج امریکہ تک پہنچ گیا۔ سکھ کمیونٹی کا امریکہ میں بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج ریکارڈ۔ مظاہرین سے خطاب میں خالصتان کونسل کے رہنما ڈاکٹر بخشش سنگھ نے کہا، عثمان ہادی کے قاتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے۔ عثمان ہادی نے قاتل سے چند روز قبل خالصتان کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ مظاہرین کا واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ، بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے تحفظ پر زور۔ گلگت بلتستان کے علاقے ستور میں ناردرن لائٹ انفنٹری کے 21ویں BMT بینچ کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب ہوئی۔ مہمان خصوصی فورس کمانڈر ناردرن ایریاز کے پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں کو مبارکباد۔ اپنے خطاب میں فورس کمانڈر نے کہا، اسکاؤٹس نے ہمیشہ جرأت اور بہادری کی لازوال داستانیں رقم کی۔ سیاچن کے برف پوش پہاڑوں سے لے کر کارگل کے محاذ تک NLI کے بہادر سپاہیوں نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کے اختتام پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے جوانوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ بلوچستان سے دیگر صوبوں کے لیے ٹرین سروس ایک بار پھر معطل۔ کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس آج روانہ نہیں ہوگی۔ کوئٹہ سے کراچی کے لیے بولان میل میں بھی نہیں جا سکے گی۔ سرحدی شہر چمن کے لیے پیسنجر ٹرین بھی نہیں چلے گی۔ ریلوے حکام نے بتایا کہ بلوچستان سے ٹرین سروس کل سے معمول کے مطابق چلے گی۔ UAE کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان ایک روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے۔ شاندار استقبال کی تیاریاں مکمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شیخ محمد بن زید ال نہیان کا بطور صدر پاکستان یہ پہلا دورہ ہے۔ وزراء اور اعلیٰ سطحی کا وفد بھی اسلام آباد آئے گا۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ امور اور پاک امارات تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دورے سے دونوں ممالک میں شعبہ جاتی تعاون بڑھانے میں مدد ملے گی۔ دورہ علاقائی استحکام اور ترقی کے لیے بھی معاون ثابت ہوگا۔ وفاقی دارالحکومت میں کل عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا۔ امریکی ریاستوں جنوبی کیلیفورنیا، لاس اینجلس میں شدید طوفان کا خطرہ۔ طوفانی بارشوں، اچانک سیلاب، تیز ہواؤں اور پہاڑوں پر برفباری کا الرٹ جاری۔ طوفان موسمی نظام پائن ایپل ایکسپریس کے باعث وجود میں آیا۔ چند دنوں کے اندر کئی ماہ کے برابر بارش متوقع۔ کیلیفورنیا کے گورنر نے کئی کاؤنٹیوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی۔ بارش کے باعث بجلی کی بندش، درخت گرنے، سڑکوں کی بندش اور مٹی کے تودے گرنے کا خدشہ۔ شہریوں کی نقل مکانی شروع۔ اسلام آباد میں پھر سے بادل برسنے کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں سرد موسم اور مطلع ابر آلود رہنے کی توقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چترال، دیر سوات، شاگلہ، مالاکنڈ، بنیر اور کوہستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ راولپنڈی اور جہلم میں ہلکی بارش، جبکہ مری اور گلیات میں برفباری متوقع۔ شمالی مشرقی اضلاع میں دھند کی شدت میں اضافے کا امکان۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع بھی موسم سرد اور خشک رہے گا۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع ہے۔ گھانا میں پیر نے سادہ لو عوام کو چونا لگانا شروع کر دیا۔ دنیا کے طوفانوں سے تباہ ہونے کا پراپیگنڈا، مریدوں سے کروڑوں روپے اکٹھے کر لیے۔ رقم جمع ہونے پر پیر کا دعاؤں سے طوفان ٹلنے کی خوشخبری۔ مریدوں کا سکھ کا سانس، پیر نے اکٹھی ہونے والی رقم سے نئی مرسڈیز کار خرید لی۔ السلام علیکم، ایم نیوز اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آکاشا یاسین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے ایم نیوز۔